Namaskar. Welcome to Human Resource Management classes. In these classes, we have studied recruitment, we have studied selection, and interview is part of the selection. It's very important and it's little bit lengthy also, so I have taken it separately. So here we'll understand interview chapter in a depth because it is relevant to each and every person. It is known to each and every person. Today or tomorrow it is going to help us. So we have to understand the interview. So first of all, what is the interview? Interview is the structured meeting between you and the employer. That means it's a structured meeting, pre-decided meeting between the employee and the employer. इंटरव्यूइंग इज ए स्किल टू बी डेवलप्ड. ये इट्स एन आर्ट, ये एक आर्ट है. ये दो आदमी के बीच की मीटिंग है, एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के बीच की ये मीटिंग है. और उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स दैट मैन परफेक्ट. इंटरव्यूअर जितना सीनियर होता जाएगा, जितना ओल्डर होता जाएगा, उतना वो परफेक्ट होता जाएगा. जवान इंटरव्यूअर शायद उतना डिग आउट ना कर पाए जितना सीनियर वो लोग कर पाएंगे. सो इसलिए ये जो होता है ये एक आर्ट है और इसको प्रैक्टिस करके बढ़ाया जाता है, परफेक्ट किया जाता है. पर्पस क्या होता है इसका? अलाउ यू टू असेस द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन इफ देयर इज फिट बिटवीन. सो इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरफ आप हैं. आपको बताया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल नीड क्या है और आपसे पूछा जाएगा कि क्या उसके लिए आप सुटेबल हैं. पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, सीधे भी पूछ सकते हैं, घुमा के भी पूछ सकते हैं. उसके बाद से इंटरव्यूअर जो होता है वो कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसके बेसिस वो किसी नतीजे पर पहुंचता है कि वेदर ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग द टास्क फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट हिम और नॉट. वो उस उचित काम के लायक है या नहीं है. उसके बाद से इसके बेसिक फीचर क्या होते हैं. इंटरव्यू जो होता है एक प्रोसीजर होता है, डिजाइन्ड प्रोसीजर होता है. टाइप्स में सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, अप्राइजल इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू 3 तरह के बताए गए हैं, आगे हम फिर से बताएंगे. इंटरव्यूज का फॉर्मेट क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है. स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चनायर फॉर्म्ड है और उस क्वेश्चनायर के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके कुछ रेडीमेड आंसर है, उस आंसर से मिला करके आपका मार्किंग किया जाएगा. अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन डिस्कशन है, कुछ भी पूछूंगा और आप कुछ भी बताएंगे. मुझे ठीक लगा तो मैं मार्क दूंगा, नहीं ठीक लगा तो नहीं दूंगा. तो ये स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड है. तो इसमें जो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है, इसमें बहुत से अलग अलग वेराइटी है इंटरव्यू का. टाइम के साथ ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बढ़ते जा रहा है. तो फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव आमने सामने बैठते हैं और बातें करते हैं. पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, एक एम्प्लॉय होगा और 2-4 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो आपका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू करेंगे. बिहेवियरल इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ सिचुएशन दे देंगे और उस सिचुएशन में वो देखेंगे कि पास्ट में आपने इसका क्या किया है. आपसे पूछा जाएगा कि आप पास्ट में इसका क्या किए हैं, तो बिहेवियरल हो गया. जब स्ट्रेस इंटरव्यू होगा तो इसमें फ्यूचर कुछ कंडीशन दे दिए जाएंगे. आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने आप जंगल में जा रहे हैं और आपने एकाएक देखा कि जंगल में शेर है, आप क्या करेंगे. मतलब आपके पास एक कंटीजेंसी क्रिएट कर दी गई, एक स्ट्रेस क्रिएट कर दिया गया और उसमें रिएक्शन आपका देखा जाएगा और उसको स्ट्रेस इंटरव्यू कहते हैं. ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, 8-10 लोगों का ग्रुप बना दिया जाता है और उसमें उन लोगों को कुछ पॉइंट दे दिया जाता है डिस्कशन के लिए और उसके बेसिस पे उनके क्वालिटीज को देखा जाता है. टेलीफोनिक इंटरव्यू, कोरोना काल में टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत बढ़ गए हैं. फोन पर ही बातें होती हैं और उन बातों के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द थिंग्स और नॉट, यू आर सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड. मील टाइम इंटरव्यू होता है, कई बार एक साथ लंच पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, जनरल बातें कर रहे हैं और उसी में से एम्प्लॉयर को समझ में आ जाता है कि ये इनको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है. वीडियो इंटरव्यू, अगेन कोरोना पीरियड में वीडियो इंटरव्यू बहुत बढ़ गए हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक जगह एम्प्लॉयर बैठे हैं, एक जगह
एम्प्लॉय बैठे हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वीडियो कम्युनिकेशन होता है, इसमें फेस टू फेस की तरह ही होता है। उसके बाद से एचआर इंटरव्यू होता है। कई बार एचआर मैनेजर को ही डेप्यूट किया जाता है कि आप इंटरव्यू ले लो भाई। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है। ये जो दूसरा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू है, ये लेने के तरीके के बारे में है। इसमें क्या कर रहा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू टू द पॉइंट होगा, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी बातें होती है, उसमें से हम कुछ बातों को पकड़ लेते हैं। सीक्वेंशियल एंड पैनल इंटरव्यू। सीक्वेंशियल में भी रैपिड फायर होता है, एक एक करके पहले यहाँ इंटरव्यू दे दिया आपने, फिर इनके इंटरव्यू दीजिए, फिर इनको इंटरव्यू दीजिए, फिर इनको इंटरव्यू दीजिए। तो ये 1 बाय 1 5 आदमी के पास इंटरव्यू दीजिए। और पैनल इंटरव्यू में क्या होता है, 5 आदमी के पास एट ए टाइम इंटरव्यू दीजिए। ग्रुप इंटरव्यू होता है, जो ग्रुप डिस्कशन वाला है, ग्रुप इंटरव्यू हो गया। सिचुएशनल इंटरव्यू होता है, कई सिचुएशन क्रिएट कर दिए जाएंगे, उस सिचुएशन में हाउ यू आर रिएक्टिंग, उसके अनुसार आपका टेस्ट लिया जाता है। फोन और वीडियो कॉल पर भी इंटरव्यू होता है, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। और भी कुछ तरीके हो गए हैं आजकल इंटरव्यू के, इसको देख लीजिएगा खाली समय में। अच्छा, अब बात यह है कि इंटरव्यू का ओकेजन क्या होता है, पर्पस क्या होता है। ओकेजन का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू किस लिए लेते हैं, तो इसके 3 पर्पस मुख्यतः बताए गए हैं। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होता है, एलिमिनेट करना है, लेना है नहीं लेना, उसके लिए सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होता है। अप्राइजल के लिए इंटरव्यू होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल के अनुसार प्रमोशन वगैरह होता है, तो अप्राइजल के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। और एग्जिट इंटरव्यू होता है, जितने एम्प्लॉय रिटायर करते हैं चाहे कंपनी छोड़ते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि वो उस समय चूंकि कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उनमें सच कहने की हिम्मत आ जाती है, और उनका सच बहुत बार कंपनी के काम आ जाता है। इंटरव्यू का लिमिटेशन भी कुछ है। लिमिटेशन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, लोकेशन एक जगह से दूसरे जगह होगा तो आपको जर्नी भी करनी पड़ेगी, डेटा वगैरह कुछ रखना पड़ता है, और बायस का बहुत बड़ा डर रहता है। उसके बाद से रिलायबिलिटी जो है उन दोनों पर डिपेंड करती है कि कौन कितना ऑनेस्ट है। गाइडलाइंस क्या है कि जब भी आप इंटरव्यू लें, चाहे जब भी आप इंटरव्यू दें, listen to interviewer carefully. At the same time, if you are interviewer, listen the potential candidate carefully. उसके बाद से जो भी डिसीजन लेना, ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन महीने दिन के बाद से उसको लिखेंगे कि हाँ उसका ये हुआ था, ऐसा नहीं। विद इन 48 आवर यू टेक डिसीजन। और डिसीजन लेते समय प्लीज बी न्यूट्रल, बायस नहीं होना है। दूसरे का ओपिनियन भी ले सकते हैं। इससे क्या करना है, इंटरव्यू से पहले आपको एक इंटरव्यू का एक प्लान प्रिपेयर करना है कि मुझे कैसे कैसे इंटरव्यू लेना है। चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं, एजेंडा तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चनर तैयार कर सकते हैं, और उसके अनुसार आप इंटरव्यू लेंगे तो इफेक्टिव इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के कुछ रोड मैप हैं। रोड मैप ये है कि सबसे पहले आपको आइस ब्रेकर का काम करना है। कहने का मतलब कि जैसे ही आपके पास कैंडिडेट आता है, ऐसे नहीं कि रैपिड फायर शुरू कर दो, भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ऐसे नहीं कर सकते आप। आइस ब्रेकर कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले उनको ग्रीटिंग कीजिए, हेलो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उसके बाद से क्या कीजिए, छोटी मोटी बातें कीजिए। कहाँ से आप आ रहे हैं, अच्छा नागपुर से आ रहे हैं, ट्रेन से आए, कौन सी ट्रेन से आए, अच्छा 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 अच्छा, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हुआ था। रैपो एस्टैब्लिश करना है, उस कैंडिडेट को कंफर्टेबल जोन में डालना है। पैनिक में रहेगा तो वो सही आंसर नहीं दे पाएगा, उसको पहले कंफर्टेबल जोन में डालना है, और तब उससे क्वेश्चन आंसर पूछना है, तब उसकी एबिलिटी टेस्ट लेनी है। तो इसीलिए इसमें क्या दिया है, रिज्यूमे पहले जैसे उसके आने के बाद से उसका रिज्यूमे रिवाइज एक बार देख लीजिए। उसके बाद से रेपो बिल्ड करना है, मतलब बातचीत करके मम्मी पापा क्या करते हैं, भाई बहन कितने हैं, ये सब एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए, उनको कंफर्ट जोन में लाके ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, बिहेवियरल क्वेश्चन पूछिए, उसके नोट करते जाइए। उसके बाद से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। उसके बाद से जब पूरा हो जाए तो कैंडिडेट को थैंक यू कहना है, आप इतने दूर से इस कंपनी के इंटरव्यू के लिए आए, इसके लिए कंपनी के तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उम्मीद है
कि आपका परफॉर्मेंस हमारे काम आएगा और हम जल्द ही अपना जो डिसीजन है वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। और इसको करने के बाद से तब इवैल्यूएट कीजिए, इवैल्यूएट करके अपना जो रिपोर्ट है वो आगे बढ़ा दीजिए। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन कर लीजिए और कुछ क्वेश्चन आपके लिए है और कुछ क्वेश्चन आपके तरफ से है। कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यूअर को उस कैंडिडेट से पूछना भी है कि आप कुछ पूछना चाहते हैं कंपनी के बारे में, हमारे बारे में, क्योंकि आपने उनके बारे में पूछ लिया है। तो पहले अपना परिचय दे दीजिए, फिर उनका परिचय ले लीजिए और उसके बाद से तब उनसे पूछिए, कुछ उनसे जो भी सवाल जवाब करना हो कर लीजिए। तब उनसे पूछिए कि कुछ आप जानना चाहते हैं, हो सकता है कि कुछ सिलेक्शन के प्रोसेस में जानना चाहते हो सकता है कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर्मेलिटी है, करना चाहिए और तब इस तरीके से क्लोज करना है। ये जितने ये हैंडशेक वगैरह होता है, ये जो आइस ब्रेकिंग जो जॉब है, ये रेपो एस्टैब्लिश करना है। रेपो एस्टैब्लिश करने के लिए उससे पूछ सकते हैं टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद से आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपको कैसे लगता है कि आप इस जॉब के लिए बेस्ट सुटेबल है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है। ये जितने हैं, जो लोग भी एसएसबी में गए होंगे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में गए होंगे, ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इसको फॉलो करता है। क्लोजिंग भी बड़ी शांति से करनी है। सो इंप्रेशन को देखना है, रिसर्च ऑफ द कंपनी को करना है, प्रोसेस को देखना है, फर्स्ट इंप्रेशन को ध्यान में रखना है, आई कांटेक्ट रखना है, ध्यान से सुनना है और कुछ क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी देना है। कुछ क्वेश्चन चाहे तो पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम among the applications of the job. The need of scientific selection is required so that the best candidate can be selected. और कैंडिडेट जो क्लियर करता है उसको आगे का प्रोसेस दे करके, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे करके उसका सिलेक्शन प्रोसेस फिनिश कीजिए। सो सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस, एलिमिनेटिंग प्रोसेस। रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चैप्टर भी समाप्त हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसके बाद से हम अगले चैप्टर में जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। सिर्फ आपके लिए हिंदी में एचआर मैनेजर की क्लासेस चल रही हैं। सो इसको रिवाइज कीजिए। और जिनको जिनको डाउट होगा, जिनको जिनको कंफर्टेबल नहीं होंगे, उनके लिए इंग्लिश में क्लासेस